आज कॉकरोच टू बॉलीवुड सब कुछ कवर करते हुए चलते हैं। थैंक यू करण फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड ज्वाइनिंग। बिल्कुल बिल्कुल, इट्स अ प्लेजर। एंड इतना एंटरटेनमेंट हो जाएगा जंतर मंतर पे, मैंने तो प्रिडिक्ट किया था, लोग उसको हल्के में ले रहे थे राइट फ्रॉम द टाइम जब इसने डांस वहां करना स्टार्ट किया था। जो दहिया है वो भाई क्या डांसर है वो मतलब बिल्कुल एक तो देखो, एक होता है डांस अच्छी चीज है, पर एक होता है कि भाई आता हो करना, इसको आता हो ना आता हो ऐसा थिरकता है ये कि मतलब घुंघरू टूट जाए तब तक नाचो। और सोनम वांगचुक वहां लेटा हुआ देख रहा है कि भाई ये चल क्या रहा है, ये तो मुझे ये लोग लटका गए हैं यहाँ पर, और ये लोग डांस भी कर रहे हैं, ठूस ठूस के खा भी रहे हैं मस्ती से। तो क्या क्या मीम्स बन रहे हैं, लोगों ने, किसी ने मीम डाला है, ये खाई जा रहा है, खाए चले जा रहे हैं। फूड ब्लॉगर्स पहुंच गए अब तो वहां पर। हाँ। वहां पे देयर आर 2 फूड ब्लॉगर्स हु आर फाइंडिंग आउट भाई क्या मसाला चल रहा है यहाँ पर। भीड़ लगा लगा के आ रहे हैं। जुनैद भाई वहां पे खिला रहे हैं खाना, कोई एक है जुनैद भाई, पता लगा वो जो जुनैद भाई है वो किसान मूवमेंट में भी थे अपने योया के साथ, योगेंद्र यादव के साथ। वो ताहिर हुसैन के लिए वोट मांग रहे थे जब वो दिल्ली विधानसभा में खड़ा हुआ था AIMIM की टिकट पे। तो ये तो मतलब बहुत सुलझी हुई चीज निकला है जो जुनैद भाई है। तो कुल मिला के ना यहाँ जो एक लिटफेस्ट वाला जमावड़ा हो चुका है अब, जैसे जो पहले के लिटफेस्ट होते थे ना जिसमें अरुंधति रॉय भी है, स्वरा भास्कर जैसे एक्टर्स भी हैं जो कि इंटेलेक्चुअल बातें करेंगे, जो कहेंगे NRC ये है जबकि ड्राफ्ट नहीं आया है। तो अब यहाँ सब आ गए, कुणाल कामरा भी आ गया यहाँ। तो एक अर्बन नक्सल्स, माओइस्ट और इस्लामिस्ट का जो जमावड़ा है ना, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे 3 यार। तो ये अब रंग ऐसा आ गया वहां पर। कुछ वीडियोस से शुरू करते हैं, अभी कुणाल कामरा की डालता हूं, पर वो थोड़ा कॉमिक है, पर मुझे लगा बहुत गंभीर विषय है, उसको थोड़ा गंभीरता से लेंगे। पर जब आपने यो यो के चेले, जिसका भी आपने नाम लिया, तो यो यो तो शुरू से गोविंदा की मूवी फॉलो करता है। कभी वो डॉक्टर है, कभी वो पुलिस वाला है, कभी वो आर्किटेक्ट है, कभी वो फार्मर है, कभी वो ओपिनियन पोल वाला है, कभी वो नेता है। तो फिर चेले भी तो सारे सेम ही होंगे, तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई नई बात है। Your wish is my command. A lot of you have been telling me that I need to start an English YouTube channel. As you see me on national television doing debates in English, I write in English, but important issues, some of you would be more comfortable to hear videos in English. So at least twice a week on my new English channel, either with a guest or conversation, or once a week covering the important issues, I would be posting on this channel in the original English audio. I may also put certain AI videos in English with translation so that you can get that experience also. So please shower your love there, your support there, and join this English YouTube channel. Thank you so much. ये लीजिए कुणाल कामरा की, अब ये देखिए कितनी सरकार है, आपत्तिजनक जो वीडियो कर रही है, ये सरकार है, ये जो कर रही है ये बहुत सालों से कर रही है। और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। अब इसके अंदर भगवान राम, सीता माँ, ये ड्रैग करके और वहां पे किस तरह ठाके लगा रहे। तो जो आपने कहा कि कम्युनिस्ट, इस्लामिस्ट पूरा गैंग बैठा पड़ा है, और इसको हम क्या प्रोटेस्ट मान रहे हैं किसी इशू का लेके, जब आप बिना बात कोई कोरिलेशन क्या था इसका? तो देखिए ये जितने कॉमेडियंस हैं, अब आपने जो ये बात उठाई तो मैं इनकी जरा हिस्ट्री पे लेके जाता हूँ आपको। ये स्टैंड अप कॉमेडी का कल्चर कहाँ से आया भारत में? बहुत अच्छी आर्ट है वैसे स्टैंड अप कॉमेडी, डन वेल, इट्स अ ग्रेट आर्ट। 2013-14 में वीर दास ने शुरू किया ये एक पूरा, मैं इस समय नाम भूल रहा हूँ, एक ग्रुप बनाया, उसमें किसको लिया इसने? AIB भी था। AIB इज एन ऑफशूट, AIB इज एन ऑफशूट, मैं वही बता रहा हूँ आपको। इस ग्रुप ने क्या करना स्टार्ट किया, जगह जगह जाके ब्रेजनली हिंदू गॉड्स गॉडेसेस का मजाक उड़ाना स्टार्ट किया, ठीक, जिसमें सबसे फ्रंट में कौन थे? तन्मय भट्ट, जिन्होंने बाद में AIB बनाई, ठीक है ना। ऐसे ऐसे जोक्स थे कि मैं रिपीट करना नहीं चाहूंगा, हनुमान जी के ऊपर और गणेश जी के ऊपर, ठीक है ना। मंकीज और एलिफेंट्स को ला करके गंदी गंदी घटिया बातें करते थे और लोग हंसते थे। आज ये सोच भी नहीं सकते करने की, बट आपको जरा देखना होगा समाज कितना सो रहा था। आज भी पड़ी हुई है वो क्लिप्स और वो ट्वीट्स इनकी 2013, 14, 15 की। वीर दास ने इससे अपना करियर चमकाया। आज तो बाहर भी कॉमेडी सर्किट में हरकतें कर रहा है, कह रहा है आई लिव इन 2 इंडियाज, एक इंडिया इतना घटिया है, एक इंडिया ऐसा है, ये सब कर रहा है वो।
ममता बनर्जी का एक तरह से प्रॉक्सी स्पोक्स पर्सन भी था वीरदास। कुणाल कामरा वहीं से, कुणाल कामरा चेला होता था तन्मय भट्ट का, ठीक है ना। अब कुणाल कामरा ने, आपको याद होगा अर्नब के साथ क्या हरकत करी थी ऑन फ्लाइट पे, दैट इज एन एंटी नेशनल एक्टिविटी यार, वो आप कर सकते हो क्या? यू आर रिस्किंग सिक्योरिटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तब इस महुआ मोइत्रा और स्वरा भास्कर ने क्या कहा, बिल्कुल सही किया तुमने, यही करना चाहिए था, और अगली बार से वहां पे ट्रैवल बैन हो रहा है, कोई बात नहीं, ऐसे ट्रैवल बैन के लिए मैं भी आगे बढ़ती हूँ। वहां से ये पूरा गैंग बना, कन्हैया कुमार, कुणाल कामरा, स्वरा भास्कर एंड उमर खालिद, ये बेस्टीज है। ये जो फैंटास्टिक फोर एक कार्टून आती थी ना, उसके फैंटास्टिक फोर के यही 4 नुमाइंदे हैं। तो जब ये चुनाव के लिए खड़ा हुआ था बेगूसराय से कन्हैया, जिसकी जमानत जब्त हो गई, मेरा ख्याल है 4 बार 5 लाख वोट से आ रहा, तो ये सब गए थे वहां प्रचार करने। और कौन गया था वहां? चिच्चा जावेद भी गए थे, जावेद अख्तर भी वहां पहुंच गए थे। अच्छा। और ये कविता पढ़ते थे वहां, हम देखेंगे, जो कि यहाँ पर भी पढ़ी जा रही है, यहाँ भी पढ़ी है, यहाँ पर भी पढ़ी गई। तो उसमें एक मैथमेटिशियन है स्टीफन्स की, उनका नाम है कोई नारायण है उनका सरनेम, महिला है। मैंने कहा यार इन्होंने तो कल जो बोला वो तो सुन के मैं दंग रह गया कि अल्लाह ही सुप्रीम वेदांत है और अल्लाह ही शक्ति है। मतलब एक ही स्ट्रोक में आप कितने हमारे उनको संप्रदायों को आप हर्ट करोगे। शक्ति प्रथा एक अलग होती है, इसमें शक्ति पूजा होती है, कह दिया अल्लाह ही शक्ति है, फिर कह दिया अल्लाह ही अल्टीमेट वेदांत है। और सब कहते हैं हम देखेंगे में क्या दिक्कत है, ये सब बोल रहे हैं हम देखेंगे हम देखेंगे। तो हम देखेंगे में जो गाना है ना, हम देखेंगे, फैज ने लिखा है, फैज अहमद फैज जो पाकिस्तानी था, जिसके सब फैन बॉयज होते थे, जावेद अख्तर वगैरह। तो उसमें एक लाइन है कि जब अर्जे खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम देखेंगे बस नाम रहेगा अल्लाह का। तो एक हमारे न्यूज एंकर ने पूछा जावेद अख्तर से कि यार ये तो एंटी हिंदू है, बुत इज आइडल्स, जब अर्जे खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे। तो आपको पता है जावेद अख्तर ने क्या कहा? अरे आप गलत समझ रहे हैं, बुत मीन्स डिक्टेटर्स, डिक्टेटर्स जो होते हैं ना उनके बुत हो गए हैं यहाँ। तो उसने फिर पूछा कि सर इसमें ये भी लिखा है जब अर्जे खुदा के काबे से, कह रहे आप काबा भी गलत समझ गए, काबा इज अ मेटाफर की पूरी दुनिया एक काबा है। तो ये जो फ्रॉडिये है ना, ये जितने लेफ्टिस्ट लिबरल्स लिटरेचर फेस्टिवल वाले, जावेद अख्तर, अरुंधति रॉय, ये कायदे से इस समय यहाँ पर इन फुल हॉग पागल हो चुके हैं, खुले छूटे हुए इस इलाके में। और ये और एक्सपोज हुए ताहिर के कन्विक्शन के बाद। जो ताहिर हुसैन कन्विक्ट हुआ, ये सब वही पूरा गिरोह जो था, कह रहा था वो ही इज बीइंग टारगेटेड बिकॉज हिज नेम इज ताहिर। तो इनके बड़े खराब दिन चल रहे हैं कुल मिलाकर। वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये पर बड़ी, आपने ताहिर पे भी आएंगे, पर बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात करी कि बोलते अपनी ऑडियंस के लिए बहुत क्लियर है, बुत क्या है अपनी ऑडियंस के लिए बहुत क्लियर है। ताहिर केस में ऑन रिकॉर्ड ऑन एविडेंस आया है काफिरों को मारो वाज द कॉल ऑफ द मॉब, बट काफिर क्या है उस पे भी अपनी इंटरप्रिटेशन देंगे। बट ये मुझे याद आया जब मैं शुरू में टीवी डिबेट्स पे आना शुरू हुआ था, तो वहां पे एक आते थे जिनके अखबार था, इंग्लिश में या टीवी डिबेट्स में अलग बोलते थे, यूपी के बड़े जर्नलिस्ट थे, और जो अपने उर्दू के अखबार में लिखते थे वो फुल ऑन, मतलब फुल ऑन वो होता था कि जो भैया बुत भी उठाए जाएंगे, अपनी ऑडियंस को भी एड्रेस किया जाएगा। और ये जब आते हैं पब्लिक गैदरिंग में, तो वो जो यूजफुल इडियट्स हैं जो इनकी बात मान लेते हैं, तब ये नई नई इंटरप्रिटेशन दे देते हैं और अपनी ऑडियंस या अपनी उर्दू अखबारों में दे नो व्हाट दे आर डूइंग, इंग्लिश में दे से डिफरेंटली। तो वो डिफेंस मिल जाता है ऐसे लोगों को जोड़ने के लिए कि नहीं नहीं नहीं, आपको उर्दू आती नहीं है, आपको तो इनकी भाषा आती नहीं है, तो भैया आपको तो ओरिजिनल सोर्स समझ ही नहीं आ रहा है, तो आपको तो हम बता रहे हैं कि इसका मतलब ये है। तो ये ट्रिक आज की नहीं है, ये ट्रिक शुरू से चली आ रही है। जब पकड़े जाओ तो उसका मीनिंग कुछ और है, और आपकी जो जनता है उसके लिए, आपका जो अवाम है उसके लिए आपकी जो बातें हैं वो एकदम क्लियर है। इट्स नॉट अ न्यू थिंग, इट्स बीन हैपनिंग सिंस टाइम इमोरियल। सो अब जब ये होता है ना, तो अब लोगों को पता है बिकॉज ऑफ एक्सेस। एक और मैं उदाहरण आपको देता हूं यहाँ पर, जो ये हम देखेंगे की बात चल रही है ना, इसमें आगे बात है कि अल हक की विजय होगी, अल हक वर्ड आता है। अच्छा, अक्सर कैसे उल्लू बनाया जाता है, आप अगर इनसे बात करो, मुझे थोड़ी उर्दू आती है बिकॉज मैं लखनऊ से हूं, तो मुझे थोड़ा ग्रास्प है वर्ड्स की। अल हक, लोगों को लगता है हक की बात है, ये तो अधिकार, राइट। इट इज नॉट अधिकार और राइट। अल हक इज अनदर वन ऑफ द 99 नेम्स ऑफ अल्लाह है। तो अल हक की विजय होगी इज नॉट हक की विजय होगी।
अल हक इज, बस नाम रहेगा अल्लाह का, अल हक की विजय होगी, आगे कुछ ऐसा है, एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं, बट अल हक आ रहा है। इसके बाद ये हिंदू भी गा रहे हैं, ये सो कॉल्ड हिंदूज वहां पर, और ये जितने प्रोफेसर हैं हम कह रहे हैं हम देखेंगे, कश्मीर फाइल्स में बड़ा अच्छा दिखाया है इसको, हम देखेंगे को लेके, जो निवेदिता मेनन भी बाय द वे यहाँ पहुंच गई, सारे लोग हैं यहाँ पर। निवेदिता मेनन का जो एक सेंटेंस है, अभी हाल ही में आपने अगर देखा हो आरफा से बात करते हुए, यार ये मुस्लिम मेन में वो बात ही होती है, अब क्या करा जाए, हिंदुओं को शर्म नहीं आती। वी नो व्हाट स्वरा भास्कर स्टैंड्स फॉर, वी नो सोनम वांगचुक की हिस्ट्री क्या है आज, वी नो कुणाल कामरा ने क्या कर रखा है। ये प्रिविलेज तब नहीं थी अन्ना और अरविंद केजरीवाल के टाइम पे, इसलिए तब हो गया इसका असर। आज 3 फेलियर्स हमारे पिछले 25 दिन में हैं, जहां वन साइड नैरेटिव पुल किया गया, दूसरी साइड स्ट्रांग हो गई। लोग स्ट्राइजेंड इफेक्ट की बात करते हैं कि किसी चीज को दबाओ तो वो होती, यहाँ रिवर्स स्ट्राइजेंड इफेक्ट है, दूसरी साइड इज पोलराइज्ड। तो आप पीपल आर मैच्योर राइट नाउ। आपने स्वारा की बात की तो भैया इतनी बड़ी बॉलीवुड स्टार है मेरा एक, कभी-कभी मैं जा रही हूँ वापस शूट है मेरा एक, कभी-कभी मैं जा रही हूँ वापस शूट है मेरा एक, कभी-कभी बॉलीवुड जा रही हूँ वापस शूट है मेरा एक, कभी-कभी बॉलीवुड का भी थोड़ा मैं नाता मेंटेन। लेकिन वो बॉलीवुड वाले जो हर मुद्दे पर पिछली सरकारों में लगातार बोलते थे कि एक मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं 2014 के बाद से। जाइए ना, पूछिए उनसे, उनके जो फिल्म प्रमोशंस में आप लोग कवरेज करने के लिए पहुंच जाते हैं, ये सब। देखिए भाई, अब मेरा बॉलीवुड का नाता खुद ही हंसी आ जाती है कि भैया मेरा बॉलीवुड का नाता है क्या। और दूसरा जख्म कि बॉलीवुड की जो प्रमोशंस होती हैं तुम लोग जाते हो, तो किसी ने ये बोला कि बॉलीवुड का यही नाता है जो ये मेरे ख्याल से फेमस जहां सलमान खान टू गिव हिम हिज ड्यू, उसका ही नोज क्या कहां पे क्या करना है, पीठ ही मोड़ लेता है कितनी इंतुजियाज्म में नाची जा रही है, मैं भी बॉलीवुड, मैं भी बॉलीवुड, मैं भी बॉलीवुड। सलमान खान बेचारा पीठ मोड़ के निकल जाता है कि मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए, मेरे दिन बुरे आए हैं, इतने बुरे नहीं आए। वो देखिए क्या था ना, उस टाइम पे एक पिक्चर थी प्रेम रतन धन पायो, तो उस सलमान खान की पिक्चर थी, उसमें स्वरा भास्कर को एक रोल दे दिया था सलमान खान ने, तो उससे बहुत खुश हो गई थी स्वरा भास्कर, पागल सी हो गई थी, आई एम इन अ सलमान खान फिल्म। तो ये उस खुशी में नाच रही थी। आप लोग भाई मजाक उड़ाने लग जाते हैं, उसको एक रोल मिला, उसने इतना बड़ा काम किया, आप लोग क्यों उसकी जिंदगी के पीछे पड़े हुए हैं। एक इसके और एक आरफा के साथ भी यही चीज चल रही है विदेश में, अभी उस पे भी आते हैं, बट स्वरा भास्कर, स्वरा को ओवर कर लेते हैं। स्वरा भास्कर का मुझे अब पता नहीं ये किसी रोल के लिए इन्होंने पुट ऑन किया है, क्या है ये हलाल फूड का जलवा है, बिकॉज हलाल फूड से ऐसा हुआ है, या ये कोई रोल के लिए है कि इन्होंने इतना, बिकॉज पहले तो भाई इन शेप इन सब कुछ कर रही थी, आई एम श्योर कोई रोल ही होगा ये। अब वो क्या रोल इनको ऑफर हुआ है जिसके लिए इन्होंने ये किया है, ये एक आई थिंक दिलचस्प सवाल होगा। ऐसे कौन रोल लिख रहा है यार, जनरली लोग रोल्स लिखते हैं कि भाई आप फिट हो, आप ये करो, ये मेरे नहीं समझ में आ रहा। वो स्वारा जाने और उसका काम जाने। मैं उस स्वारा को देखो, मेरा एक मानना है करण कि स्वारा का जो माइंडसेट है ना, मैं उसी से इतना फैसिनेटेड हूं कि मुझे उसके आगे कुछ समझ ही नहीं आता। माइंडसेट तो देखिए कमाल का है, वो जाके वहां पे कोई बेस्ट लगा कि एक आदमी के अंदर ऑनेस्टी होती है ना, खुद ही मुंह से बोलते बोलते हंसी आ जाती है। मेरा बॉलीवुड से भी थोड़ा रिश्ता तो है मुझे। असल में क्या हुआ, कल जब वो आई तो कोई उससे ऑटोग्राफ लेने नहीं आया, कोई उससे ना सेल्फी खींचने आया। फिर माइक से दीपिका या किसी ने अनाउंस किया बिग बॉलीवुड एक्ट्रेस, तो बड़ी खुश हो गई वो कि किसी ने तो अनाउंस किया कि मैं बिग बॉलीवुड एक्ट्रेस हूँ। लोग भूल ही गए मुझे भाई, बिकॉज लास्ट सीन तो वो एक मौलाना के बगल में थी, आपको याद होगा, वो सज्जाद नुमानी था या कौन था, उस मौलाना के पास पहुंच गई थी पूरे लिबास में। कहाँ भाई अब लिबरेट हुई है मेरा ख्याल है, तब जब ये सब सीन्स कर रही थी ये बॉलीवुड में, जिसमें 2 पीस में भी आ रही थी, और वो वाला एक बड़ा इसका इनफेमस सीन है वाइब्रेटर वाला, तब ये दबी हुई थी। नहीं पता आपको ये वाला? मैंने स्वारा को इतना बॉलीवुड कहाँ वैसे ही नहीं देखता स्वारा को, तो मैं क्या ही देखूंगा। वन ऑफ द मोस्ट, मुझे पता नहीं कब पतली थी, कब मोटी है, कब नहीं है, कब क्या है, वो ये जो मर्जी है, मेरे को तो इसका माइंडसेट ही समझ नहीं आता, क्योंकि मैंने सिर्फ मूवी देखी। मैं आपको माइंडसेट की बात बता रहा हूँ। तो आज तक का जो बॉलीवुड की हिस्ट्री है उसमें सो कॉल्ड वन ऑफ द मोस्ट बोल्ड सीन्स, पिक्चर थी वीरे दी वेडिंग,
उसमें एक अच्छा। वाइब्रेटर के साथ एक सेक्सुअल एक्ट का सीन स्वरा भास्कर ने किया था। स्वरा भास्कर ने कहा था टुडे आई हैव डन समथिंग ब्रेव व्हिच विल चेंज सिनेमा। बहुत सुर्खियों में आया था तब, बड़ी बुराई हुई थी बिकॉज एक्चुअली इट वाज वेरी वल्गर एंड ऑब्सीन। बट तब ये भाई दबी कुचली हुई थी जब ऐसे सीन्स कर ले जा रही थी, और फिर ये पूरे लिबास में आने लग गई और कह रही है मुझे हिफाजत मिलती है, इस्लाम में हिफाजत मिली है मुझे, मैंने जब मुस्लिम से शादी करी। और सज्जाद नुमानी के बगल में बैठी थी। सज्जाद नुमानी वो है जिसका कहना है लड़कियों को स्कूल नहीं जाना चाहिए, क्या करेंगी लड़कियां स्कूल जाके भाई।